रामपुर बुशहर क्षेत्र की नरेन बाली सड़क की बदहाली से स्थानीय लोग परेशान हैं। बाली पंचायत के लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर यदि खस्ता हालत सड़क को सुधारा नहीं गया तो पंचायत के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। रामपुर बुशहर क्षेत्र की नरेन बाली सड़क की बदहाली से स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। लंबे समय से सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं, लेकिन उसमें सही तरीके से ना तो टायरिंग की जा रही है और ना ही पैच लगाए जा रहे हैं। खानापूर्ति के लिए पत्थर और मिट्टी भरकर लोगों की आंखों में धूल झोंकी गई है, जिससे आए दिन कितनी ही गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है और कितनी ही गाड़ियों में टूट फूट होने से लोक निर्माण विभाग की नाकामी के चलते लोगों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। बाली पंचायत की ओर से एक नहीं कई बार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव और शिकायत पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों को आम जनता की समस्याएं देखने और सुनने की फुर्सत ही नहीं है। इस क्षेत्र में तैनात एसडीओ, एक्सीएन और एससी को आज तक कभी इन क्षेत्रों में देखा ही नहीं गया, तो फिर लोगों की समस्या वो कैसे समझेंगे। बाली पंचायत प्रधान वीरेंद्र भलूनी ने कहा कि प्रशासन और सरकार आखिरकार पहाड़ी क्षेत्रों के इन भाग्य रेखाओं की ओर क्यों ध्यान नहीं दे रही, जबकि यहाँ भी हिमाचल के ही बाशिंदे निवास करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी जो अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अधिकारी जनता के लिए हैं, न कि अपने कार्यालय में बैठकर तमाशा देखने के लिए। यदि जल्द नरेन बहाली की खस्ता हालत न सुधारी गई तो पंचायत ही नहीं आसपास के क्षेत्र के सभी लोग सड़कों पर उतरकर विभाग और सरकार के खिलाफ आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। ये सड़क रामपुर बुशहर तकलेच नरेन बहाली होते हुए रोडू शिमला को जोड़ती है, जिसमें दर्जनों पंचायतें और हजारों लोगों के लिए यातायात का एकमात्र साधन है। ये सरकार चेंज हुई तो उस वक्त से जो है प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हमने कई बार रेजोल्यूशन के थ्रू आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से भी बात की, उसके बाद हम एक्सएम साहब से भी मिले और नए एसडीएम साहब से भी इस विषय में बात हुई, मगर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मशीन ला के वो बस मिट्टी फेंक देते हैं, उसके बाद वो स्थिति वो एज इट इज रहती है। हम बोले थे कि गट का बिठाओ अच्छा तरीके से लो। अच्छा, इससे हमारा को क्या नुकसान हो गया कि सीजन और ऐसे जो सीजन के अलावा हमारा एक रोड आता है ब्रांदी बदराश, वो अभी 2 साल से पक्का हुआ। सरकार वीरभद्र सरकार ने वो पक्का किया था। अब जितने भी रोडू प्लस दूसरे लोग हैं उधर से जाते हैं। हमारा पूरा बिजनेस इस लाइन से ब्रांदरी से लेकर पिछले तकलेच होते जो रोड है उसमें बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लोगों का रोजी रोटी की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि नहीं तो ढाबे चलते हैं, कोई आना जाने में कई मतलब चीज़ों का आदान प्रदान भी होता है। सेब के यहाँ तक कि सेब की गाड़ियों के लिए भी यहाँ जो है बड़ी मुश्किल से इस बारी जो है गाड़ियाँ लाई गई, क्योंकि वो रोड ख़राब होने की वजह से एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो इस विषय में बहुत बार जो है हमने सरकार से अपील की। अभी भी आपके माध्यम से मैं सरकार के ध्यानार्थ ये बात लाना चाहता हूँ कि इस तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारा रोड जो है 10 साल पहले जो पक्का हुआ था और टेंडर भी लगे थे, उसके बाद ये पक्का ही नहीं हुआ। कहते हैं कि ये स्नो बाउंड एरिया है। अरे स्नो बाउंड एरिया है तो उस वक्त करो ना जब मतलब इस सीजन होता है। अब जैसे बाली या रेस्ट हाउस से बाली विलेज के लिए आप गए होंगे तो उसमें यही दिक्कत है। और इसका पैसा है, सेंक्शन है, सब कुछ है, टेंडर लगाते हैं, एक्शन साहब ये बोलते कोई लेता ही नहीं है। तो सरकार खुद करे ना, सारा टेंडर पर निर्भर है। आप पीडब्ल्यूडी से खुद कराए, ये क्या है? अच्छा, इस वक्त पीडब्ल्यूडी विभाग से आपने बातचीत किया? बिल्कुल, एक्शन साहब से पता नहीं कितनी बार मिल चुका हूँ। अच्छा, तो जो हमने अभी देखा आपके रोडों का बहुत ही क्षतिग्रस्त रोड है, सड़कों में इनका ध्यान नहीं। देखो यहाँ जे यहाँ नहीं है, एसटीओ साहब आते हैं कभी कभी, वो भी बोल के आश्वासन दे के चले जाते हैं। तो एक्शन साहब तो मेरे को लगता है साल में 1 बार ही आते हैं। तो ये बहुत बार इनको हमने बोला तो मगर कोई ध्यान नहीं देता। अच्छा, एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन क्यों है जो कि 1100 नंबर है, उस पर आपने कभी कॉल किया? उस पर करने की हमने इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ी, पर पंचायत से बड़ा कोई नहीं मतलब एरिया में। तो हम पंचायत के माध्यम से जो हमेशा रेजोल्यूशन भेजते हैं ग्राम सभा का। पीछे तो ग्राम सभा साल से हुई नहीं, अब कल ग्राम सभा हम दोबारा से भेजेंगे। इतने रेजोल्यूशन भेजने के साथ जो 1100 का क्या मतलब है? जब एक सरकार से अपील कर रहे हैं, पंचायत पूरी पंचायत अपील कर रही है, तो 1100 कोई अलग से भी वो है। 1100 में वही लिखा जाता है ना जो हम
यहाँ से नहीं, उसमें डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं ना, जैसे नहीं, अब आपने ये बात बताई, हम हाँ जी। इसके माध्यम से उनसे बात करेंगे। हाँ, तो क्योंकि उसमें उसमें कोई सुन नहीं रहा आपकी जो शिकायत है, मतलब एक तो आप उसमें ये भी बता सकते हैं आप कि हमने डिपार्टमेंट को इतने उनके नोटिस पास दिया रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड है हाँ जी। प्रस्तावों का और चिट्ठियों का। हमने कई बार इस बात को उठाया कि हमारे रोडों की दुर्दशा है, जबकि यहाँ से लगती पंचायत है नारायण। तो नारायण अगर आप जाएंगे, नारायण से लेकर सुंगरी तो इससे भी बेहतर हाल है। वहां तो बस वाले भी ये कहते हैं कि ये चलने मुश्किल है। तो सरकार पता नहीं क्यों, जबकि ये जो है ये स्टेट हाईवे नंबर 1 1964 का है, जबकि वो पंडित वो ये खदराला के थे ना, वो जो इसके विभाग के मंत्री थे, तो उस वक्त का रोड है। तो तुम्हें सरकार पता नहीं क्यों इस विषय में, और ये कहते रहते हैं कि हम एक जो है भाई मंदिरों को जोड़ने वाली लड़ी में आपका नाम भी इसका जोड़ा हुआ है, मगर उस पर लगता मुझे काम नहीं लग रहा कि हो रहा है। तो मैं अपने मुख्यमंत्री महोदय से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि इस तरफ भी थोड़ा ध्यान, यहाँ भी रहते हैं, मंडी है, हमको तो बड़ी प्रसन्नता थी कि भाई हमारा मुख्यमंत्री जी गाँव से है और हमारे नज़दीकी एरिया से, मगर उसका मुझे लगता नहीं फील्ड में कोई ऐसा दिख रहा हो कि जिससे हम ये कह पाए कि मुख्यमंत्री हमारा है। ठीक है सर, धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। आप अपने ग्राम पंचायत बाली से के प्रधान जी थे, जिनसे हमारी रूबरू बातचीत हुई है। धन्यवाद सर आपसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।